क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आइए इसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये ऑप्शंस है हमारे पास कुछ ABCD है ना, 1 2 3 4, और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा हमारे पास एनर्जी का सोर्स है जो कि कैसा है, नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो बेसिकली ये आपका आया है सोर्स ऑफ एनर्जी टॉपिक से। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ एनर्जी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो बेसिकली हमारे पास जो दो तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक क्या होता है हमारे पास नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं? तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग उसको बोलते हैं जो कि हमारे पास नेचुरली रिसोर्स से आता है। ठीक है, जो कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्स से आता है, नेचुरल रिसोर्स से आता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो कि बेसिकली कैसा हो, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि जैसे हमारे पास विंड एनर्जी होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, विंड एनर्जी होता है, हमारे पास सोलर एनर्जी होता है, हमारे पास बायोमास एनर्जी होता है, बायोमास एनर्जी होता है। तो दीज आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज। एंड इससे जो भी हम लोग को एनर्जी मिलता है, इससे जो भी हम लोग को एनर्जी मिलता है बच्चों, वो कैसा होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, पॉल्यूशन फ्री एनर्जी होता है। ठीक है, लाइक इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। तो यही हम लोग को पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि अगर आप कोल की बात करें, कोयला की बात करें, तो कोयला से जो भी एनर्जी हम लोग को मिलता है उससे बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट उसके होते हैं। ठीक है, तो कोल इज आवर इज नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम से भी हम लोग को बहुत सारा क्या मिलता है, पॉल्यूटेंट मिलता है। दैट्स वाई पेट्रोलियम इज ऑल्सो नॉट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, यस, दिस रिएक्शन इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड यहाँ से बहुत सारे हीट एनर्जी इवॉल्व होते हैं, एनर्जी यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है। एंड यहाँ से भी बहुत सारे क्या होते हैं, रेडिएशंस होते हैं। ठीक है, रेडिएशंस होते हैं, और जिससे क्या होता है, वो पॉल्यूशन होता है। ओके, क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, लाइक एयर पॉल्यूशन। यहाँ से एक मेन फैक्टर क्या है, यहाँ से एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। ओके, तो अगर हम लास्ट की बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, तो 4 में क्या है, सोलर रेडिएशन। यस, तो हमारा आंसर क्या होगा, सोलर रेडिएशन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो भी सोलर रेडिएशन होता है, जो बेसिकली सन से मिलता है हम लोगों को। ओके, सोलर रेडिएशन, तो सोलर रेडिएशन जो होते हैं हमारे पास, ये बेसिकली नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, बेसिकली नेचुरली हम लोग को ये मिलता है एंड इससे कोई भी लाइक पॉल्यूशन नहीं होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है, बेसिकली पॉल्यूशन फ्री एनर्जी, पॉल्यूशन फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। ठीक है, जो भी हमारे पास प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास प्लांट वगैरह होते हैं, ये सब क्या करते हैं, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एंड यूज टू कन्वर्ट इन केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इन केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे बायो में फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सोलर एनर्जी, जो भी प्लांट होते हैं वो सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, यूज करके अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, तो जो भी प्लांट होता है ना, वो क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को यूज करके उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ओके, तो सोलर एनर्जी एंड सोलर रेडिएशन इज अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एंड फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 4। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो।